अरे बहू, आज चाय पीने को मिलेगी या नहीं? मम्मी जी ला रही हूँ। आधे घंटे से बोल रही है ला रही हूँ ला रही हूँ, लेकिन चाय लेकर नहीं आए अभी तक। मम्मी जी घबरा क्यों जाते हो? चाय बनाने में टाइम भी तो लगता है ना। ये लो चाय और नाश्ता। बहू, थोड़ा फास्ट काम किया कर। मम्मी जी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अगर जल्दी चाय पीनी थी तो खुद बना लेते। आजकल की बहुएं तो मौका चाहिए जुबान लड़ाने का। नीना कुछ बोलती इससे पहले फोन की घंटी बज जाती है। अरे, ये क्या सुबह सुबह किसका फोन आ गया? कमला फोन उठाती है। उधर से आवाज आती है। हेलो मम्मी, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया कमला जी की बेटी थी, जो बाहर हॉस्टल में रहती थी। मम्मी मेरे कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं। मैंने सोचा वेकेशंस में घर आ जाती हूँ। सबसे मिलना भी हो जाएगा। बेटी, तेरा ही तो घर है, जब दिल करे आ जाओ। इसमें फोन करने की क्या जरूरत है? नीना मन में सोचती है। लो, शुरू हो गई माँ बेटी की बातें। अब दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर देंगी। एक कम थी जो दूसरी भी आ रही है। बहू, क्या बड़बड़ा रही है? जरा जोर से बोल। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो कह रही थी चलो रिया आ जाएगी तो हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं जाऊं, घर का काम पड़ा है। इतना कहकर नीना चली जाती है। ओहो, बहू ने डिस्पोर्ट कर दिया। अरे मम्मी, डिस्पोर्ट नहीं, डिस्टर्ब होता है। चलो भाभी को छोड़ो, मैं शाम तक गांव पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद कमला अपने बेटे सुनील को बुलाती है। सुनील, जरा बाहर तो आना बेटा। हाँ मम्मी, क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेटा, आज तेरी बहन शहर से आ रही है। वो कह रही थी पता नहीं क्या कॉलेज में क्या वेटेशन हो गई है। अरे मम्मी, वेकेशन नहीं, वेकेशन होता है। हाँ हाँ, वही वही। ये अंग्रेजी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अंग्रेज तो चले गए, बस मेरे लिए ये पंगा छोड़ गए। मम्मी, रिया आ रही है ना, वो आपको सब कुछ सिखा देगी। इतना कहकर सुनील ऑफिस चला जाता है। शाम को 5 बजे डोर की बेल बजती है। अरे रिया, तुम आ गई? मम्मी जी देखो, रिया आ गई। अरे, मेरी बेटी आ गई। अरे बेटी, तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कितनी कमजोर भी हो गई है। आ मेरे बच्चा, जल्दी अंदर आ। मम्मी वहाँ तुम्हारे हाथ का खाना जो नहीं मिलता ना, इसलिए कमजोर हो गई हूँ। अच्छा अच्छा, चल मक्खन मत लगा। जब पहले नहा धो ले, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मम्मी अभी नहीं, अभी तो मैं खूब सारा सोऊंगी। अभी बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। बेचारी कितना थक गई है। रात को कमला रिया को खाने के लिए उठाती है, लेकिन रिया नहीं उठती। रात काफी हो गई थी, इसलिए कमला भी जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बहू, रिया कहाँ है? मम्मी जी 10 बज गए। तुम्हारी लाडली भी अभी तक नींद पूरी कर रही है। इतने में रिया बाहर आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग मम्मी। भाभी को तो छोड़। अरे ये बता, ये कौन सा टाइम है उठने का? रिया माँ की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है। ज्यादा ज्ञान मत दो माँ। मैं यहाँ पे छुट्टियां बिताने आई हूँ, आराम करने आई हूँ, ना कि कोई काम करने। तू तो शहर जाके बदतमीज हो गई है। बड़ों से बोलने की तमीज तक नहीं रही तेरे को। अरे मम्मी जी आप गुस्सा मत करो, चुप रहो। चुप कर बहू, सारा मूड खराब कर दिया बदतमीज लड़की ने। इतनी देर में ऑफिस से नीना का पति सुनील घर आ जाता है। नीना अपने पति को देखकर बोलती है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने मुझे परेशान करके रखा है। अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। पागल हो गई हो क्या? इतनी सी बात पर कोई अलग हो जाता है? माँ को गुस्सा रिया पर था, अगर तुमको कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? मैं माँ से बात करूंगा। मुझे नहीं पता, आज तो तुम्हारी माँ ने रिया का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। मैं यहाँ तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ। जब देखो नौकरानी की तरह ट्रीट करते रहते हो। चलो गुस्सा छोड़ो, मैं माँ और रिया से बात करूंगा। वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएंगी। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी नहीं सुननी। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए सुनील ने नीना को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। अभी तुम गुस्से में हो, कल आराम से बात करेंगे। सुनील बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करूं? सुबह होते ही नीना और सुनील घर से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कमला उनका बैग देखकर बोली। अरे, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? अब बताओ अपनी माँ को।
माँ अब हम दोनों अलग घर में रहेंगे। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? जरूर इसने तुझे हमारे खिलाफ भड़काया होगा। क्यों री बहू, क्या जादू टोना कर देती है मेरे बेटे पर? कल मोही कहीं की। मम्मी जी पहले आप तमीज से बोलो। आपने और आपकी बेटी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस सारा दिन नौकरानी बनकर रह जाती हूँ और तुम्हारी गालियां सुनो। मुझसे अब और कुछ बर्दाश्त नहीं होता। रहो अपनी लाडली के साथ। कामचोर कहीं की। मेरी बेटी का अगर थोड़ा सा काम क्या कर दिया तो मर गई क्या? आजकल की बहुएं तो काम करके ही राजी नहीं है। मेरी बेटी थोड़ा सा घर में आराम क्या करने आ गई, तुझे तो परेशानी होगी। वो बेटी है मेरी, इस घर की नौकरानी नहीं जो तेरे साथ काम करे। इसका मतलब मैं घर की नौकरानी हूँ जो तुम्हारे इशारों पर चलती रहूं? बहू हूँ, कोई कठपुतली नहीं। बहू को इस घर में इसलिए लेके आया जाता है वो काम करे और हम आराम करें। हमने भी तो अपनी सारी उम्र काम किया है। हमने तो कभी ऐसे ड्रामे नहीं किए। आजकल की लड़कियों की तो जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। माँ जी, हम भी किसी की बेटी हैं। इज्जत दोगे तभी इज्जत हमसे करवाओगे। अब बहुत हो गया। मेरे साथ आपने चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतने में रिया भी आ जाती है। भाभी कहाँ जा रही हो? अपनी माँ से पूछो। अरे बहू, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, चल गुस्सा थूक दे। लेकिन दोनों उसकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। मम्मी भाभी कहाँ गई? अरे वो इतने गुस्से में क्यों थी? भैया अभी चले गए। रिया, दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। अच्छा सुन, मुझे सुबह सुबह चाय ना मिले ना मेरे सिर में दर्द होने शुरू हो जाता है। जरा एक कप चाय तो बना दे मुझे। उसकी बात सुनकर रिया बोली, मम्मी मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ भाभी की तरह। और वैसे भी यहाँ पे छुट्टियां बिताने आई हूँ। इतने शोर सुनकर उठ गई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं सोने जा रही हूँ। मुझे आराम करने देना और मुझे तंग मत करना। और चाय भी खुद ही बना लो। इतना कहकर रिया सोने चली जाती है। इस कलयुग में तो बच्चे ठोक कर जवाब दे देते हैं, बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। इतना कहकर कमला चाय बनाने चली जाती है। चाय पीने के बाद वह रिया के कमरे में जाती है और देखती है रिया सोई हुई है। अरे रिया बेटे, उठ जा। जब से आई है नहाई भी नहीं है। जल्दी से नहा धोकर खाना बना ले। खाना? और मैं? मुझे नहीं आता कोई खाना वाना बनाने। हाँ, अगर कोई बना देता है तो मैं खा लेती हूँ। एक काम करो, बाजार से खाना मंगा लो। मैं बाजार का खाना नहीं खाती, मुझे हल्का खाना खाना है। घर में बना देना बेटा मेरा खाना। लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बेटा, जैसा भी आए वैसे ही बना दे, कुछ भी होगा मैं खा लूंगी। मुझे पक्का यकीन है तू बहुत अच्छा खाना बनाएगी। रिया को मजबूर होकर खाना बनाने जाना पड़ा। ये लो मम्मी खाना। जैसे भी मुझे आता था मैंने बना दिया। आजा बेटी, तू भी आके मेरे साथ खा ले। हम दोनों मिलकर खा लेंगे ना। आजा बैठ जा। नहीं नहीं मम्मी, तुम खाओ। मैं तो बाजार से मंगवाऊंगी अपना खाना। इतना कहकर जैसे ही कमला खाने का एक निवाला मुंह में डालती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या बनाया तूने? अपनी माँ को मारने का इरादा है क्या? मम्मी मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। अब जैसा भी बना है खा लो चुप करके। इतना कह के रिया वहां से चली जाती है। अरे मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं है। इसकी वजह से ही मैंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। मैंने अपने हीरे जैसे बहू को कदर नहीं की। मैं बहू को फोन करके वापस बुला लेती हूँ। कमला अपने बेटे सुनील को फोन करती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर अपने बहू का अपमान किया। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। इतना कहकर कमला रोने लगती है। मम्मी मैं एक बार ही नीना से बात करता हूँ। बेटा तू बात मत कर, बस बहू को ले आ। इतने में रिया बाहर आती है। कहाँ जा रही है तू? माँ मैं बाहर खाने जा रही हूँ। ऐसा कर बेटी, हमेशा हमेशा के लिए शहर चली जा। जब तुझे रिश्ते की कदर नहीं है तो तुझे अपनों के साथ रहना भी नहीं चाहिए। तू मेरी बेटी होकर भी दर्द नहीं करती। एक मेरी बहू थी जो सारा दिन मेरी सेवा में लगी रहती थी। जब से तू आई है घर की सुख शांति खत्म हो गई है। ऐसा कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और जा यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी और कभी भी नहीं आऊंगी। शहर में रहकर तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। रिया गुस्से में वहां से निकल जाती है। कमला इधर उधर घूमती है। अभी तक सुनील और बहू नहीं आए।
अरे यार, अभी तक बहू और सुनील क्यों नहीं आए? इतने में डोरबेल बज जाती है। कमला भागकर दरवाजा खोलती है और देखती है दरवाजे पर सुनील खड़ा था। कमला ने इधर उधर देखा और कहा, बहू कहाँ है बेटा? मम्मी वो नहीं आई, वे अपनी माँ के घर चली गई। क्या कहा तूने? मैंने अपनी बेटी के चक्कर में इतनी प्यारी बहू को गवा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर कमला रोने लगती है। इतने में नीना अंदर आती है। मम्मी जी, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी कीमत का पता चल गया, इतनी बहुत बड़ी बात है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। इसी के साथ कमला को समझ आ जाती है कि बहू भी बेटी से कम नहीं होती। हर रिश्ता एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। बेटी अगर मान है तो बहू घर की शान है। बहू के बिना भी घर नहीं चल सकता। बहू और बेटी का दोनों में आपस में तालमेल बना रहे, तभी घर में प्यार बना रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसे लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। शादी के बाद रानी अपने पति सुरेश के साथ ससुराल आ जाती है। ससुराल में सास सरिता, ससुर आलोक और नंद सुनीता थी। सुनीता और सरिता दोनों ही लालची थीं, लेकिन जो उनकी बहू थी वो बहुत ही अमीर घर से आई थी। रानी बहुत ही तेज और तर्रार लड़की थी। शादी के अगले दिन सुनीता अपनी माँ को कहती है, माँ, आपने भाभी को देखा? कितना सोना पहन के आई हैं। गले में इतना भारी सेट, झुमके, पैरों में सोने की पायल और हाथों में सोने के कंगन। पूरी ज्वेलरी की दुकान लग रही है। सुनीता की बात सुनकर सरिता कहती है, अरे बिटिया, चिंता मत कर, यह सब हमारे पास ही आने वाला है। मैंने सुना है हमारी बहू का जो पिता है वो शहर का माना हुआ करोड़पति है। हमारी तो लॉटरी लग गई। माँ की बात सुनकर सुनीता बोली, माँ, लाखों के गहने लगते हैं। कोई ऐसी तरकीब बनाओ कि सारे गहने हमारे पास आ जाएं। रानी के गहने देखकर सुनीता और सरिता के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों माँ बेटी गहनों को हथियाने के लिए स्कीम लगाती हैं। शादी के दूसरे दिन रानी की पहली रसोई थी। रानी के साथ साथ माँ बेटी भी रसोई में आ जाती हैं। रानी को देखकर सरिता ने कहा, बहू, तुम इतने सारे गहने पहने हुए हो, किचन में कैसे काम करोगी? तुम एक काम करो, ये सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। बहू, आजकल जमाना बहुत खराब है। इतनी कीमती चीज पहनते हुए भी डर लगता है। सास की बात सुनकर रानी ने कहा, माँ जी, आप चिंता ना करो। मैंने पहले ही अपने जेवर संभाल कर अपने डिजिटल लॉकर में रखे हैं, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। जो उसका पासवर्ड है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, तो आप चिंता मत करिए। अच्छा, तुम अपने साथ लॉकर भी लेकर आई हो बहू? जी माँ जी, बल्कि आप भी अपने जेवर मुझे दे दीजिए, वो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैं इसके गहने मांग रही हूँ, ये मेरे गहने मांग रही है। कितनी तेज बहू, लगता है माँ ने सिखा कर भेजा है। नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे गहने मेरे पास सेफ हैं। उनकी बातें सुनकर रानी ने कहा, ओहो माँ जी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैं आपके जेवर पूरी सुरक्षा से रखूंगी। और आप ही तो कहती हैं आजकल चोरियां ज्यादा हो रही हैं। आपकी अलमारी का लॉक भी इतना पक्का नहीं है, कोई भी आसानी से खोल सकता है। लाइए, मुझे अपने जेवर दे दीजिए। माँ, भाभी सही कह रही हैं। अपने गहने भी भाभी के पास रख दो। सुनीता की बात सुनकर सरिता ने कहा, अरे तू चुप कर, मैं अपने गहनों का ध्यान खुद रख सकती हूँ। रानी ने कहा, अरे माँ जी, दीदी सही तो कह रही हैं। क्यों किसी को चोर कहना? पहले ही अपनी चीजें संभाल लेते हैं। लाइए, दे दीजिए, मैं संभाल देती हूँ। भाभी, आप चलिए, मैं माँ के सारे गहने लेकर आती हूँ। सुनीता की बात सुनकर रानी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने दोनों माँ बेटी की बात सुन ली थी।
बड़ी आई मेरे जेवर लेने वाले हैं। अब पता चलेगा किससे पाला पड़ा है, कंजूस कहीं की। सास शेर थी तो बहू सवा शेर थी। बेचारी सरिता गई थी बहू के गहने लेने, लेकिन बहू की बातों में खुद ही फंस गई। ना चाहते हुए भी उसने मन मारकर अपने गहने बहू के पास रखवा दिए और उसके बाद बहू को कहती है, सुन बहू, इसका पासवर्ड तो बता दे, मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपने गहने कैसे निकालूंगी। बहू बहुत तेज थी, वो उनके इरादे अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा, माँ जी, आपको जब भी जेवर चाहिए होंगे मुझे बता देना, मैं कहाँ कहीं जा रही हूँ, यही तो हूँ आपके पास। जब बोलोगे आपको निकाल कर दे दूंगी। पासवर्ड आप क्या करेंगी? रानी लॉकर बंद कर देती है। उसके बाद तीनों कमरे से बाहर आ जाती हैं। रानी रसोई में खाना बना रही थी। उधर सरिता सुनीता के कमरे में आकर बैठ जाती है और सुनीता को कहती है, तुझमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कहने की कि अपने गहने भी भाभी के पास रखवा दो। मैं बहू से उसके गहने लेने गई थी, लेकिन उसने मुझसे मेरे ही गहने ले लिए। बड़ी चालाक निकली बहू तो, आते ही सास के सारे गहने हड़प कर लिए। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन आलोक घबराया हुआ घर में आता है। उनको घबराया हुआ देखकर सुनीता बोली, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे सब बर्बाद हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया। मैंने लोगों से लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था, अब कैसे देंगे? अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पापा, मैंने आज ही तो अकाउंट चेक किया था, सब ठीक था, तो एकदम कैसे हुआ ये सब? तुम्हें तो मार्केट का पता है, शेयर मार्केट गिरने से हमारे बिजनेस में भी असर पड़ा है। सुरेश, तो मुझे अभी 3 लाख रुपए कहीं से ला दे, अगर मांगने वाले आ गए तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। इतना कहकर आलोक अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पानी का गिलास लेकर रानी भी पहुंच जाती है। सरिता ये सब सुनकर रोना शुरू कर देती है और रोते रोते अपने बेटे को कहती है, सुरेश बेटा, कहीं से भी 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो बेटा हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। माँ, मैं कहाँ से लाऊं? अभी शादी पर ही अपनी कंपनी से लोन लिया है और अब मैं कैसे मांगू उनसे और पैसे? रानी जैसी आलोक के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे कमरे में से आलोक की आवाज सुनाई देती है। ये बिमला के चक्कर में एक दिन जरूर फंस जाऊंगा। इसकी पैसे की भूख तो मिटती ही नहीं। अगर बहू को मेरे झूठ के बारे में पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी, क्या सोचेगी बहू हमारे बारे में। और बहू अगर अपने मायके से पैसा ना लाई तो क्या होगा? इस बिमला ने तो मुझे फंसा ही दिया है। आलोक की बात सुनकर रानी दंग रह जाती है। वो सोचती है, ओह, तो ये बात है, मेरे मायके से पैसा ऐंठना चाहते हैं। अब समझ आया सब। अब सिखाऊंगी इनको कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यह सुनकर रानी आलोक के कमरे में जाकर तसल्ली देने लगती है। उधर सरिता बेटे से कहती है, बेटा तू बहू को बोल, वो अपने मायके से 3 लाख रुपए ले आए। उनके पास तो वैसे भी पैसे की कमी नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के ससुराल वाले परेशान हैं तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। माँ, उनसे कैसे? अभी तो शादी हुई है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपने घर का ध्यान ही नहीं रख सकते? देख बेटा, वो हमारे अपने हैं। परेशानी में अगर अपने ही काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक बार भाभी को बोल कर तो देखो। वैसे भी पैसे हमने उधार ही तो लेने हैं। जैसे ही पिताजी के पास पैसे आएंगे हम उन्हें वापस लौटा देंगे। वो तो ठीक है, चलो मैं रानी से बात कर कर देखता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद सरिता कहती है, देखा रानी बहू, तू बहुत चालाक बन रही थी ना। अब मेरी चाल देखना, तुम कैसे फंसोगी और अपने बाप से 3 लाख रुपए लेकर आओगी। रात को सुरेश
रानी को कहता है, रानी, तुम तो जानती हो पिताजी को कितना नुकसान हो गया है। हाँ, मैंने सब सुना जो पिताजी ने कहा था। तुम एक काम करो, अपने पिताजी से बात कर कर देखो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके पैसे देकर। अच्छा जी, तो माँ जी ने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा है इन्हें। अरे सुरेश, ये कोई कहने की बात है? मैं पापा से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। थैंक यू रानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी मम्मी पापा को बता कर आता हूँ। सुरेश अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है। कितनी चालाक है माँ जी। मैं पिताजी से कहकर कंपनी का पता कराती हूँ, अब देखो आगे आगे होता है क्या। इधर सुरेश अपने माता पिता को बताता है कि रानी सुबह जाकर अपने पिताजी से पैसे लेकर आ जाएगी। इतना कहकर सुरेश कमरे से बाहर आ जाता है। सुरेश के जाने के बाद सरिता ने कहा, देखा आपने मेरी चालाकी, हमारा बिजनेस भी ठीक है और हमें 3 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। क्या फायदा इन पैसों का, बाद में देने भी तो हैं। तुम पागल हो? एक बार पैसा देने के बाद कौन बाप अपनी बेटी से पैसा मांगेगा। अगले दिन 11 बजे रानी घर आती है और रानी के हाथ में एक बैग होता है जिसमें 3 लाख रुपए थे। उसके हाथ में बैग देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसे देखकर सरिता बोली, अरे बहू, अपने पिताजी से 3 लाख रुपए लेकर आ गई हो। ये लीजिए पापा पैसे, अब सब ठीक हो जाएगा। बहू, तुमने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। बहू हो तो तुम्हारी जैसी, जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो। बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें मजबूरी में तुम्हारे पिताजी से पैसे मांगने पड़े। वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। माँ, मैं तो कह ही रहा था मत मांगो पैसे। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में कि वो अपने घर का भी ध्यान नहीं रख सका, तो हमारी बेटी का ध्यान कैसे रखेगा। पति की बात सुनकर रानी बोली, आप चिंता मत करो, मैं इस घर की बहू हूँ तो आपकी इज्जत भी मेरी ही इज्जत है। मैं आप सबको शर्मिंदा थोड़ा होने दूंगी, खास करके अपने मायके में। मैं ये पैसे अपने मायके से नहीं लाई हूँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो कहीं और से मैं लाई हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सरिता बहू को कहती है, बहू, तो इतना पैसा तुम कहाँ से लाई हो। माँ जी, मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए आपके गहने बेच दिए। क्या कहा बहू, तुमने मेरे सारे गहने बेच दिए। गहने तो फिर भी बन जाएंगे, वैसे भी गहने होते ही क्यों हैं, ताकि मुसीबत में काम आ सकें। बस यही सोचकर बेच दिया। फिर अगर अपने पापा से मांगती तो आपकी इज्जत पे बात आती, कभी गई इज्जत वापस नहीं आती, इसीलिए मैंने गहने बेच दिए। मैंने ठीक किया ना पापा? हाँ बेटा, सही किया। जब घर से ही इंतजाम हो रहा था तो क्या जरूरत है किसी से मांगने की। सुनीता जो चुप बैठी हुई थी वो एकदम बोली, भाभी, तो अपने गहने भी तो बेच सकती थी, तुमने माँ के गहने क्यों बेचे। ओहो दीदी, अगर कल को मेरे मायके वाले आए और मेरा गला सूना देखा या कलाई खाली देखी तो पूछते ना कि कहाँ गए गहने। बस इसलिए कि आपकी बेइज्जती ना हो, अपने गहने नहीं बेचे। यह सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। तब सुरेश ने कहा, तुमने सही किया रानी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सब ठीक हो जाएगा और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी सरिता को कहती है, सुनिए माँ जी, आगे से मुझसे चालाकी मत करना, वरना आपने तो देख ही लिया है। मैं भी चालाकी करना अच्छे से जानती हूँ। खानी पड़ेगी ना अब आपको भी अपने मुंह की। बहू की बातें सुनकर सरिता हैरान हो जाती है और सोचती है कि मेरी चाल मुझ पर उल्टी ही पड़ गई। मेरी बहू मेरे से भी ज़्यादा चालाक निकली। आज उसके लालच ने उसको कहाँ खड़ा कर दिया। उसके बाद से सरिता ने अपनी चालाकी और लालच
दोनों छोड़ दिए और बहू के साथ प्यार से रहने लगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है।